प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के द्वारा आयोजित प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, सबसे अहम बात या सबसे खुशी की बात, सबसे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये है कि आप लोगों ने जिस तरह से हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से उर्दू भाषा को सीखने का प्रयत्न किया है या कोशिश की है, उसके नताइज हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें मैसेज बॉक्स में लिख कर भेजते हैं उर्दू के अल्फाज। तो एक उस्ताद के लिए या एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, या उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि आप लोगों का रिस्पांस हमें लगातार मिल रहा है। तो हमने भी अपनी कोशिश को इतनी ही मेहनत और लगन से जारी रखा है। तो आज हमने एक हिंदी कहानी, हिंदी में लिखी हुई कहानी है, उसका इंतखाब किया है और जिसका शीर्षक है धन बना काल। इसके ज़रिए से हम आपको उर्दू के बहुत सारे अल्फाज सिखाएंगे, लिखना भी सिखाएंगे और आपका उच्चारण कैसे सही हो सकता है ये भी सिखाएंगे। और अगर कुछ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ आपका ठीक है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो कहानी का शीर्षक है धन बना काल। धन बना काल। काल किसे कहेंगे? समय। अब यहाँ वैसे तो काल के मानी समय और वक्त हो सकता है, लेकिन यहाँ काल बन गया धन, यानी दौलत जो है वो मुसीबत बन गई। दौलत जो है वो हमारे लिए एक तरीके से अभिशाप बन गई। यानी जो दौलत या जो धन, धन के मानी दौलत, देखिए उर्दू में दौलत इस तरह से लिखा जाएगा, दाल प्लस वाव प्लस लाम प्लस ते, दौलत। और जब हम इसको जोड़ेंगे, दाल वाव ज़बर दो, लाम ते ज़बर लत, दौलत। तो धन बना काल यानी दौलत बनी मुसीबत। मुसीबत मीम प्लस स्वाद प्लस ये प्लस बे प्लस ते। और फिर हम उसको लिखेंगे, मीम को हमने शॉर्ट किया, स्वाद छोटा सा लिया, फिर ये के शोशे, फिर बे का, और फिर पूरी ते, मुसीबत। यानी धन बना काल यानी दौलत बनी मुसीबत। अब देखिए कि क्या होता है कि किस तरह से कभी कभी दौलत हमारे लिए परेशानी की वजह बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु था। अपने गहन ध्यान की शक्ति से उसने तारों की गति को वश में कर लिया था। एक साधु था और बहुत ज़्यादा ध्यान करता था अपने गहन ध्यान की वजह से, यानी वो मुस्तकिल कहीं ना कहीं ध्यान में मगन रहता था। उसकी वजह से उसने क्या किया था कि तारों की गति को अपने वश में कर लिया था, अपने बस में कर लिया था। वश के लिए उर्दू में लफ्ज़ है बस में, और गति यानी रफ्तार। जब कभी नक्षत्रों की मंगलजनक पंक्ति बनती थी तो वह अपनी शक्ति से आकाश से हीरे और मोतियों की वर्षा करवा सकता था। यानी जब कभी सितारे इस तरह के होते थे कि उसके मुताबिक चल सकते हैं, तो उसको इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी या उसके पास ऐसी ताकत आ गई थी कि वो उसके ज़रिए से आसमान से हीरे बरसवा सकता था। ये उस साधु की शक्ति थी। एक बार, अब देखिए बड़ी क्यूरियोसिटी इस कहानी में है कि आखिर साधु जो है वो इतना कमाल कैसे हासिल कर पाया। और यहाँ देखिए मुसन्निफ ने आपको ये भी बता दिया या लेखक ने आपको ये बता दिया है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, गहन अध्ययन, तभी तो हम किसी बड़े ओहदे पर पहुँचते हैं। इसी तरह से साधु था कि साधु ने अपने गहन ध्यान की वजह से वो शक्ति प्राप्त कर ली थी कि आसमान से हीरे बरसवा सकता था। एक बार वह अपने प्रिय शिष्य के साथ, शिष्य छात्र, तालिब इल्म। अब देखिए ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, छात्र या स्टूडेंट, तालिब इल्म उर्दू में इसको कहा जाता है, यानी इल्म का चाहने वाला, यानी एजुकेशन का, विद्या का चाहने वाला, तालिब इल्म। तो एक बार वो अपने छात्र के साथ या अपने तालिब इल्म के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। अब देखिए आम जिंदगी में हम बोलते हैं गुजर रहा था, तलफ़ुज़ आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए।
गुजर रहा था, तभी उसका सामना एक डाकू से हुआ। डाकू को विश्वास था। विश्वास के लिए उर्दू में क्या लफ्ज है? यकीन। यकीन। और यकीन का तलफ्फुज ठीक है आपका बिल्कुल राजेश, इतना अच्छा तलफ्फुज है यकीन। काफ की आवाज बड़ी खूबसूरत आपने निकाली है, यकीन। उसको यकीन था कि इसके पास अवश्य धन है। एक डाकू गुजर रहा था, उसका सामना एक डाकू से हुआ, बल्कि ये हुआ कि साधु जो है वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसका सामना एक डाकू से हुआ। डाकू को यकीन था कि उसके पास धन है, यानी दौलत है इसके पास। उसने साधु को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और शिष्य से कहा, यदि तुम अपने गुरु को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पैसा देना होगा। गुरु को उर्दू में क्या कहते हैं? उस्ताद। उस्ताद। अब देखिए उस्ताद लिखा कैसे जाता है। ये देखिए तालिब इल्म आपने लिखना सीख लिया, वरना मैं आपको दोनों लफ्ज फिर से बता सकती हूँ। तालिब इल्म यानी शिष्य या छात्र। तो ए प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस बे, तालिब, उसके नीचे आएगा जेर। उसके बाद इल्म के लिए एन प्लस लाम प्लस मीम। अब देखिए तालिबे, तो को अलिफ के साथ लेंगे ता, तो अलिफ जबर ता, लाम बे, बे के नीचे जेर और एन लाम मीम, इल्म। तालिबे इल्म यानी इल्म का चाहने वाला, यानी छात्र, स्टूडेंट, या फिर उसको आप शिष्य भी कहते हैं। तो हुआ ये कि भाई अब उस्ताद पे आफत आई है। उस्ताद के लिए, गुरु के लिए उस्ताद देख लीजिए, दोनों बेहद खूबसूरत लफ्ज हैं। अलिफ प्लस सीन प्लस ते प्लस अलिफ प्लस दाल, ये आपका हो गया उस्ताद। अलिफ सीन पेश उस, ते अलिफ जबर ता और दाल साकी, उस्ताद। तो ये दोनों लफ्ज आम जिंदगी में हम इतनी बार बोलते हैं, गुरु और छात्र या गुरु और शिष्य, तो ये आपको याद होने चाहिए, उस्ताद और तालिब इल्म, और कैसे लिखे जाते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बेचारा जो शिष्य था वो एकदम से भाई उस्ताद को बांध दिया उसने। तो उसने कहा, शिष्य ने कहा, कृपया मेरे गुरु को छोड़ दो, कृपया मेहरबानी करके। तो अब वो बेचारा कह रहा है कि मेरे गुरु को छोड़ दो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं शहर जाकर लोगों से मांगकर पैसे लेकर आऊंगा, तब तक के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा, इंतजार, गुड। डाकू ने शिष्य की बात मान ली। शिष्य जो गया तो वापस लौटकर नहीं आया। उसने सोचा कि भैया ठीक है, गुरु का हाल गुरु जाने, वो वापस ही नहीं आया। रात हुई, साधु को आकाश में चमकते तारे दिखे। आकाश, आसमान। तारों की संरचना का अध्ययन करते हुए वह सोचने लगा, उसने तारों की स्टडी की और देखने लगा, आकाश से हीरों की वर्षा करवाने की शक्ति होते हुए मैं इस डाकू द्वारा बंधा हुआ क्यों खड़ा रहूं। भाई उसने आकाश पे तारों का जाल देखा और उसको ये समझ में आ गया कि इस वक्त जो तारे हैं उनके जरिए से वो धन की वर्षा या हीरो की वर्षा करा सकता है। वर्षा, बारिश, ठीक। तो उसने सोचा कि भाई अब शागिर्द तो चला गया, तो क्यों ना मैं जो हूँ वो, अब देखिए शिष्य के लिए शागिर्द भी एक लफ्ज है, शागिर्द, ठीक। तो तालिब इल्म या छात्र या फिर शागिर्द या फिर शिष्य, ये सब बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। अब डाकू ने शिष्य की बात मान ली। शिष्य जो वापस गया तो लौट कर नहीं आया। साधु को आकाश में चमकते तारे दिखे। तारों की संरचना का अध्ययन करते हुए वह सोचने लगा, आकाश से हीरों की वर्षा करवाने की शक्ति होते हुए मैं इस डाकू द्वारा बंधा हुआ क्यों खड़ा रहूं। अभी की स्थिति, अभी की हालत अनुकूल है, यानी ठीक ठाक है। अपनी शक्ति लगाकर इसे हीरे दे देता हूँ और मुक्त हो जाता हूँ, आजाद हो जाता हूँ, ठीक, बिल्कुल। प्रत्यक्ष रूप से उसने डाकू से कहा, मतलब बराह रास्त यानी डायरेक्ट उसने डाकू से कहा, पुत्र मैं अपने ध्यान की शक्ति से आकाश से हीरे बरसा सकता हूँ। उसने डाकू से कहा कि देखो मेरे अंदर वो
शक्ति है कि जिसके जरिए से मैं आकाश से हीरे बरसवा सकता हूँ। यदि तुम अनुमति दो तो मैं अभी ऐसा कर दिखाऊं, यानी मैं आकाश से हीरे बरसवा दूं। साधु की बात से प्रसन्न होते हुए डाकू ने उसे खोल दिया। उसको यकीन आ गया कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। नदी में स्नान कर साधु ध्यान मगन हो गया। शीघ्र ही आकाश से हीरों की बारिश हुई। शीघ्र ही, जल्दी ही, बिल्कुल। अब बारिश हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी डाकू ने हीरे बरसे, डाकू ने उन्हें इकट्ठा किया और चलता बना। एक साधु रास्ते में, उसे मतलब ये हुआ कि डाकू ने वो सारे हीरे उठा लिए और वो चला गया। रास्ते में उसे दूसरे दल के डाकुओं ने घेर लिया। उसने कहा, एक साधु वहां बैठा है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं जिससे वह हीरों की बारिश करवाता है। अब देखिए रास्ते में क्या हुआ। अब ये होता है कि आदमी, उसने सोचा कि भैया जान बच जाएगी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने एक के साथ ये किया, तो उसके बाद दूसरे डाकुओं ने उन लोगों को जब घेरा तो उन्होंने कहा कि जाके उनसे ले लो। तो भाई ठीक है, अब ये क्या हुआ फिर बेचारे का इसका। सभी डाकू साधु के पास गए और उससे धन मांगा। दुर्भाग्यवश बदकिस्मती से, भाग्यवश यानी बदकिस्मती से, यानी भाग्य खराब था साधु का उस वक्त। एक टाइम तो उसने भाई उनके लिए बहुत सारे हीरे बरसवा दिए, लेकिन अब जो सितारों का मामला था वो गड़बड़ा चुका था। तो इसीलिए उसने कहा, दुर्भाग्यवश तारों की स्थिति बदल गई थी, हालत बदल गई थी। डाकुओं के दल को समझाते हुए, यानी ये दूसरा दल उसके पास गया। उसने साधु ने कहा, श्रीमान कृपया मेरा विश्वास कीजिए, पहले तारों की स्थिति अनुकूल थी। कहा कि वो इस तरह की हालत थी तारों की कि मेरे हक में थी पर अभी बदल गई है। यानी उस टाइम जब हीरे बरसवाए थे, तारों का हाल ये था, सितारों का हाल ये था कि साधु उनके जरिए से, अपनी शक्ति के जरिए से उनसे आसमान से हीरे बरसवा सकता था। लेकिन क्या हुआ कि सितारों की या तारों की स्थिति बदल चुकी है और मैं हीरों की बारिश, उसने कहा कि मैं नहीं करा सकता हूँ। भाई हर वक्त थोड़ी हर चीज एक जैसी रहती है। पर डाकुओं ने विश्वास नहीं किया और चिल्लाते हुए कहा, धूर्त व्यक्ति इंसान, शख्स या इंसान, शख्स। अच्छा, शख्स देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। शीन, ये एक बहुत बेहद खूबसूरत लफ्ज है व्यक्ति के लिए, खे और स्वार। और अब हम जब इसको लिखेंगे, शीन लिया हमने, खे का शोशा लिया और स्वाद ले गए, शख्स। शीन खे स्वाद, शख्स। शीन खे जबर शख्स, स्वाद साकिन, शख्स। धूर्त व्यक्ति यानी तुम बड़े फरेबी या बड़े चालाक या बड़े मक्कार शख्स हो। उसने कहा, हमें मूर्ख बनाते हो। मूर्ख, बेवकूफ। और बेवकूफ लिखेंगे कैसे? हिज्जे बताइए। चलिए, बेवकूफ, बे प्लस नहीं, ये फिर काफ, फिर ऊफ, वाव, फिर फे। अब इसको हमने इस तरह बे, फिर ये का शोशा, फिर वाव। देखिए इसलिए मैं मोटा मोटा लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। बेवकूफ। अभी इसमें फिर से देखिएगा इसको, बे, ये, वाव। ठीक, बे ये जबर बे, वाव जबर वाव, काफ वाव पिशकू और फे साकिन, बेवकूफ। इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, हमें मूर्ख बनाते हो। यदि तुम हीरे नहीं दे सकते हो तो तुम्हें भी जीवित नहीं रहना चाहिए। जीवित, जिंदा का जुमला बताइए। जिंदा में लिख भी रही हूँ इसीलिए, जिंदा। अफसोस, जिंदा का जुमला नहीं आता है। देखिए, आजादी के लिए जान देने वाले
वाले आज भी जिंदा हैं, यानी उनको हम मरा हुआ नहीं मानते हैं। लफ्ज हमें जिंदा का इस्तेमाल करना था। तो अब देखिए कि उसने कहा कि तुम हमें मूर्ख बनाते हो, यदि तुम हीरे नहीं दे सकते हो तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए उन्होंने साधु तथा पहले वाले डाकू को मार दिया और उसके सारे हीरे ले लिए। अब देखिए ये जो है क्लाइमेक्स है यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा इसके बाद, क्या हो सकता है इसके बाद। उन्होंने मार दिया, डाकू को भी मार दिया, इसके अलावा जो है वो खुद मतलब सारे हीरे ले लिए, साधु को भी मार दिया। फिर से सुन लीजिए गौर से, सवाल पूछूंगी अभी। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, तुम अगर हीरे नहीं दे सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, ये कहते हुए उन्होंने साधु तथा पहले वाले डाकू को, जिसको इसने हीरे दिए थे, उसको मार दिया और उसके सारे हीरे ले लिए। हीरे मोती पाकर दल के सभी डाकू आपस में हीरों के लिए लड़ने लगे। अब देखिए साधु भी मर चुका है, पहले वाले डाकू भी मर चुके हैं, पर जिनके पास हीरे हैं अब उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई। वो एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे, युद्ध करने लगे। युद्ध जंग करने लगे या फिर झगड़ा करने लगे। अब क्या हो, युद्ध ने भयंकर रूप ले लिया। आपस में जब लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो एक तरीके से वो जंग किस्म की हो गई, जंग की तरह से बिल्कुल मामला हो गया और भयानक रूप ले लिया उसने। और जाने जाने लगी, यानी जान जाने लगी, यानी लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगे या मरने लगे। उन्होंने एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ शुरू कर दिया। अंत में बस 2 ही डाकू बचे, आखिर में 2 डाकू बचे। उन्होंने लूट को बराबर बराबर 2 भागों में बांट लिया। भाग 2 हिस्सों में बांट। हिस्सों में, अब हिस्सों में देखिए हे प्लस स्वाद प्लस वाव और प्लस नून गुन्ना, और स्वाद के ऊपर लगेगी तशदीद, इसलिए मैंने आपको बताया हिस्सों। इस तरह से लिखेंगे हम इसको, हे स्वाद और फिर वाव और ये नून गुन्ना, हिस्सों में बांट दिया। अब 2 डाकू बचे और इन्होंने 2 हिस्सों में इसको बांट दिया और किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाने का विचार किया। सुरक्षित, महफूज, और महफूज लिखेंगे कैसे, अब आप लीजिए बताइए मुझे राजेश, कैसे लिखेंगे। मीम प्लस हे फे वाव, अब क्या नहीं, जोए, महफूज। अब देखिए मीम को मुख्तसर किया, हे लिया, फिर वाव नहीं, फिर फे, मीम हे फे, फिर जोए, महफूज। फिर से देख लीजिए, मीम हे फे वाव जोए, महफूज। एक बार और देख लीजिए, मीम हे फे वाव और जोए, महफूज। सुरक्षित स्थान पर छिपाने का विचार किया। विचार ख्याल। अब ख्याल का तलफ़ुज़ सही आया तो मेरे लिए ये खुशी की वजह है, वरना आमतौर से लोग क्या कहते हैं, ख्याल, और वो बिल्कुल गलत होता है। ख्याल या खुलासा या खबरें वो कानों में बहुत चुभता है, तो इसलिए उसको ज़रूर ठीक करिए, क्योंकि वो रोज़मर्रा के अल्फाज हैं आपके लिए। तो ख्याल में इसीलिए लिख रही हूँ, खे प्लस ये प्लस अलिफ प्लस लाम, ख्याल। खे ये का शोशा, फिर अलिफ और फिर आपने उसे पूरा लाम जोड़, ख्याल, ये लफ्ज़ हुआ। और इसका तलफ़ुज़ आपका या इसका उच्चारण या इसका प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक, दोनों ने सोचा कि भाई अब इसको धन को जो है, दौलत को जो है या हीरों को जो है किसी ठीक ठाक महफूज जगह पर रख दिया जाए। एक ने दूसरे से कहा, मित्र दोस्त, अब हमारे पास हीरे हैं और हम दोनों को भूख भी लगी है। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम पास के गांव में जाकर कुछ खा लो और मेरे लिए भी थोड़ा ले आना। अब देखिए दोनों ने, क्योंकि यकीन तो दोनों को एक दूसरे पर नहीं है, फिर भी कि भाई एक से कहा कि तुम कुछ खाने को ले आओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा ले आना, मैं तुम्हारे हिस्से की रखवाली करूँगा। अब दूसरे ने क्या सोचा होगा, कुछ अंदाजा है? दूसरे ने सोचा होगा कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ गाँव
कुछ हाँ। खाने के लिए और ये दोनों का हिस्सा लेके चला। ठीक बात, बिल्कुल। दूसरे डाकू के जाने के बाद इसने सोचा मैं उसके आने की प्रतीक्षा क्यों करूं। भाई एक को उसने भेज दिया, वो चला गया इनके पास से लेके, और इसने सोचा कि मैं क्यों इंतजार करूं और लूट का आधा हिस्सा क्यों जाने दूं, सारा मैं ही ना रख लूं, उसके आने पर क्यों ना उसे मार दूं। यानी जो भेज रहा है दूसरे साथी को, वो दिमाग में ये भी सोच रहा है कि ये चला जाए तो सारा हिस्सा मैं रख लूं। अच्छा, लूट का आधा हिस्सा मैं इसको क्यों दूं, और जिससे इसको मार दूंगा जिससे कि सारा धन मुझे मिल जाए। जो डाकू खाना लाने गया था उसने भी सोचा अरे यही उचित अवसर है, मैं खाने में जहर मिला देता हूँ। अब देखिए जो खाना लेने गया है वो उसका भी दिमाग चल रहा है। अब लफ्ज सीख लीजिए, जहर। जहर मत बोलिएगा उसको कभी भी। जहर किस तरह लिखा जाएगा, जे प्लस हे प्लस रे, तो जे तो पूरा ही आएगा और हे रे मिल जाएगा, जहर। इसका तलफ्फुज आपका ठीक होना चाहिए, बिल्कुल जहर मत बोलिएगा, बहुत खराब लगता है। तो जहर। तो उसने सोचा, जो डाकू खाना लाने गया था उसने भी सोचा यही उचित अवसर है। उचित अवसर, मौका, अच्छा मौका, यानी ठीक मौका, मैं खाने में जहर मिला देता हूँ। अब देखिए मौका लिखना सीख लीजिए, मीम प्लस वाओ प्लस काफ, और अब देखिएगा कि एन किस तरह जुड़ेगी इसमें। मौका, ध्यान से देखिएगा, मीम वाओ जबर मौ, काफ और एन देखिएगा पूरी, और इसकी शेप देखिएगा, मौका। फिर देखिए मीम वाओ जबर मौ, काफ लिया, फिर पूरी एन है, ये सिर्फ श की थोड़ी सी इसकी अलग होगी लिखने में, मौका। तो उसने कहा कि दुरुस्त मौका मिल जाए तो मैं क्यों ना इसको खाने में जहर मिला देता हूँ, वो खाना खाकर मर जाएगा और लूट का सारा माल मेरा हो जाएगा। मैं देश का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, अमीर शख्स बन जाऊंगा। युक्ति के अनुसार पहले वाले डाकू ने खाना लेकर आने वाले डाकू को तुरंत मार दिया। जो उसे सोच रखा था दिमाग में, जैसे ही वो खाना लेकर आया उसने उसको फौरन ही मार दिया और उसका सारा धन ले लिया। अब फिर क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो खाना खाने बैठेगा, वो भी मर जाएगा। उसके बाद धन पाकर प्रसन्नता पूर्वक यानी बहुत खुश होकर खाने बैठा। खाने में विष मिला होने के कारण वह भी मर गया। जहर मिला हुआ खाना खा गया और इसलिए वो भी मर गया। तो देखिए यहाँ जो है आपने देखा कि मुसन्निफ ने या राइटर ने एक तरफ तो गुरु और शिष्य यानी उस्ताद और शागिर्द, हमने उसको तालिब इल्म भी कहा है, लेकिन शिष्य के सही मानी, या अगर हम इस सिनेरियो में देखें, इस सबक में देखें, तो शागिर्द के यहाँ पर आएंगे। यानी गुरु और शिष्य थे साथ में, लेकिन क्या हुआ कि शागिर्द जो है वो अपने गुरु को छोड़कर चला गया। हालांकि वो उसका तालिब इल्म था, उसके साथ था, सब कुछ था, लेकिन जहाँ मौका उसने देखा वो उसे छोड़कर चला गया। लेकिन और जब साधु ने ये सोचा कि भाई मैं अपनी जान किस तरह से बचाऊं, तो उसने हीरों की बरसात करा दी, क्योंकि उसके पास वो शक्ति थी। तो गुरु ने शिष्य के वापस न आने पर उसका इंतज़ार नहीं किया और हीरो की बरसात करा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बारिश जब हीरे बरस गए तो डाकुओं ने ले लिए, और डाकू जब उसको लेके चले साधु को छोड़ गए। पर फिर भी ये हुआ कि भाई दूसरे डाकू मिल गए और उन्होंने उनको पकड़ लिया और कहा कि भाई हमें बताओ। बहरहाल वो उस साधु के पास आए तो उसने कहा कि अब क्योंकि सितारों की हालत बदल चुकी थी तो वो हीरो की वर्षा नहीं करा पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तमाम जो डाकू थे वो उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने दूसरे डाकुओं को भी मार दिया, पहले वालों को जिनको उसने हीरे दिए थे, और साधु को भी मार दिया। उसके बाद उन डाकुओं में आपस में लड़ाई होने लगी। अब जब आपस में लड़ाई हुई तो उसका नतीजा ये हुआ कि आखिर में 2 ही डाकू सब मर गए, 2 डाकू बचे। अब जब 2 डाकू बचे
तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो दोनों भी एक दूसरे को धोखा देने के फिराक में लगे रहे। दोनों ने सोचा कि भाई मैं इसको मार दूं तो मुझे धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, मैं इसको मार दूं तो मुझे धन मिल जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को फरेब देने के लिए सोचा और ये हुआ कि दोनों ही मारे गए या मर गए। भाई एक ने एक को मारा और दूसरा जहर वाला खाना खा के मर गया। तो यहाँ इस पूरे सबक से आपको एक उस्ताद और शागिर्द का भी इसमें वाकया मौजूद है। इसके अलावा ये भी मौजूद है कि धन जो है वो किसी का सगा नहीं होता, दौलत किसी की सगी नहीं होती। क्या नतीजा हुआ इस कहानी का, थोड़ा सा बताएंगे राजेश? एक ही गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, हाँ। गलत तरीके से कमाया हुआ गलत ही होता है, उसका अंजाम बिल्कुल 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 सही जवाब है, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब है। कि देखिए गलत तरीके से अगर हम धन कमाते हैं तो वो हमारे लिए काल बन जाता है, वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि डाकुओं ने लूट के जरिए से या साधु को मजबूर करके वो धन कमाया। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि वो आपस में ही लड़ गए और आखिर में ये हुआ कि इतना लड़े कि सब ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया और आखिर में दो बचे। तो उन दोनों ने भी एक दूसरे को साजिश रच के मार डाला और आखिर में कोई नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि बेईमानी से हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काल बन जाता है, हमारे लिए मुसीबत बन जाता है या जानलेवा बन जाता है। इसी तरह से उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, कि अगर उस्ताद है तो शागिर्द को उसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। उस्ताद तो रखे ही रखे शागिर्द का ख्याल, लेकिन शागिर्द अपने उस्ताद को छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ भी ये देखिए कि कहानी हमें ये सीख भी दे रही है कि शागिर्दों को कभी भी अपने उस्ताद के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जैसा कि साधु के साथ उसके शिष्य या उसके शागिर्द ने किया। तो बहरहाल कहानी में इतना मत खोइए कि भाई तलफ़ुज़, उच्चारण या फिर आप जो हैं ये भूल जाएं कि आपको इसके ज़रिए से उर्दू ज़बान सीखना है। इसके ज़रिए से आपको ज़बान सीखना है, साथ ही साथ ज़बान सीखने के बाद उसको लिखना, उसको पढ़ना और एक मकसद और बना लीजिए, उसको अपने साथियों को सिखाना भी है, ताकि उनको भी ये लगे कि आप जैसे उस्ताद से उन्होंने उर्दू ज़बान सीखी है। और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी भी अपने इस मकसद में कामयाब हो जाए कि उसने जो ज़बान सिखाने का सिलसिला शुरू किया है, शहद जैसी शीरीं और मीठी उर्दू ज़बान, वो आप सब सीख जाएं और दूसरे लोगों को भी सिखाएं। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया।